जय माँ नवदुर्गा भवानी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और माता की भक्ति में लीन होंगे। तो मैं आज आपको एक सुहाने से सफ़र पे लेके जाने वाली हूँ। आप लोग सब मेरे साथ चलिएगा। दोस्तों, काफ़ी दिन से सोच रही थी कि आजकल नवरात्रे हैं तो कहीं ना कहीं माँ के शक्तिपीठ के दर्शन करने जाना चाहिए। तो आज फाइनली माँ का बुलावा आ गया है और आज मैं जा रही हूँ देहरादून के बहुत ही प्रसिद्ध माँ के मंदिर में, जो कि डाट काली नाम से फेमस है। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए माँ डाट काली के दर्शन करने। दोस्तों, इससे पहले कि हम माँ डाट काली के दर्शन करें, थोड़ा सा माँ के मंदिर के निर्माण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जितनी मुझे है मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। माँ डाट काली मंदिर का निर्माण 1804 में हुआ था और इस मंदिर के निर्माण के पीछे जो है ना एक बहुत ही रोचक कहानी है। क्या हुआ था कि जब अंग्रेज आपके देहरादून वैली में आने के लिए एक टनल का निर्माण कर रहे थे, आपका सहारनपुर देहरादून रूट के लिए जो हाईवे है आपका, तो उस दौरान क्या होता कि खुदाई में उनको एक काली माँ की मूर्ति प्राप्त होती है। अब अंग्रेजों को तो मूर्ति से कोई लेना देना था नहीं, उन्होंने मूर्ति को साइड किया और अपना खुदाई का कार्य जारी रखा। नेक्स्ट डे जब वो वापस आए दोबारा कार्य करने, तो उन्होंने क्या देखा कि जितना हमने खुदाई करी थी फिर से वापस सारी मिट्टी जो है वहीं पड़ी हुई है और जहाँ से शुरू करा था काम वहीं पर अटका पड़ा है। तो ऐसे धीरे धीरे वो काम करते जाते थे लेकिन मिट्टी फिर वापस आ जाती थी। तो कहीं ना कहीं उनको भी मन में शंका हुई कि मतलब माँ ने अपना जो है अपनी शक्ति का अनुभव उन्हें भी करा दिया था, है ना। तो उनमें जो कहते हैं कि उनके साथ जो एक इंजीनियर था, तो उसके रात में सपने में माँ काली दर्शन देती हैं और माँ कहती हैं कि जो मूर्ति आपको जो प्राप्त है वहाँ पे, तो उस मूर्ति के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए इसी स्थान पे। तो इस प्रकार से जो है माँ डाट काली के मंदिर की नींव वहाँ पे पड़ी बताते हैं। तो उस समय के जो महंत थे, तो उन महंत के द्वारा जो है वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। उनका नाम महंत सुखवीर गोसाई, कहीं किताबों में मैंने पढ़ा था। तो माँ डाट काली के मंदिर का निर्माण की इस प्रकार की एक छोटी सी रोचक कहानी है। माँ डाट काली के मंदिर में आप सभी जानते होंगे कि जैसे हम लोग नए वाहन खरीदते हैं, आपका स्कूटर, कार, ट्रक वगैरह जो भी नया वाहन खरीदते हैं, तो सभी भक्त अपने नए वाहन को सबसे पहले माँ डाट काली के मंदिर में लेके जाते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हे माँ, हमारे इस वाहन को किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचाना, मतलब किसी प्रकार की दुर्घटना से इसकी सुरक्षा करना। तो माँ से एक सुरक्षा कवच वहाँ पर वो वरदान स्वरूप लेने जाते हैं। साथ साथ जितने भी वहाँ से टूर एंड ट्रैवलर, जितने भी टूरिस्ट आते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के वो अवश्य ही माँ के दर्शन करने वहाँ पर जाते हैं। कहते हैं कि जो माँ डाट काली के दर्शन कर लेता है उसके जीवन से मतलब किसी भी प्रकार का भय जो है वो भय मुक्त हो जाता है। तो आइए हम सब भी माँ डाट काली के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा फूल माला वगैरह माँ के लिए प्रसाद स्वरूप परचेज कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। आप जाके यहाँ से अंदर का प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं, और ये हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है। तो वैसे तो यहाँ पर क्या है कि और टाइम पे आप देखोगे ना तो बहुत भीड़ रहती है। देखिए अंकल जी कैसे क्रॉस करके अंकल जी को बहुत जल्दी है, तो कोई बात नहीं, हमें तो भैया माँ के दर्शन के लिए इतने दूर से आए हैं तो थोड़ी और दूरी चल लेंगे। ये देखो छोटू भी कैसे निकल गया नीचे से। तो ये है माँ का दरबार। दोस्तों, आप देख सकते हो कि अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। 100 के लगभग 7:15 बज रखे हैं और अभी काफ़ी कम है भक्त लोग, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ेगा 10, 11, 12 बजे करीब तक तो यहाँ पर पाँव रखने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको मंदिर के दर्शन करने हैं तो आप टाइम पर आ सकते हैं। ये देखिए माँ डाट काली की प्रतिमा का मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश कर रही हूँ। जय माँ डाट काली, अपने सभी भक्तों को नियंत्रण का निश्चय है। माँ डाट काली
माता। और यहाँ से आगे यहाँ पर एक अखंड धुनी जलती रहती है, जिसमें हमेशा आपको आग प्रज्वलित होती हुई दिखाई पड़ती है। इसकी अपनी एक महत्ता है। और आगे ये है आपका मन्नत मांगने वाला स्पॉट से कहते हैं। यहाँ पे एक चुनरी आप बांध सकते हैं, अपने मन में अपनी मन्नत लेकर के माँ से प्रार्थना करें कि हे माता, मेरी मुराद जल्द से जल्द आप पूरी करें और अपना आशीर्वाद सदा ऊपर बनाए रखें और हर भक्त पर बनाए रखें। इसी मनोकामना के साथ जय माता दी। दोस्तों यहाँ पर ये आप दर्शन कर रहे हैं माँ महिषासुर मर्दिनी के दिव्य स्वरूप का। यहाँ पे भक्तजन सभी अपनी सुविधा अनुसार भेंट वगैरह अर्पित करते हैं और साथ में आप यहाँ पे माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप में जो है ये मौली जो पंडित जी बांधते हैं हाथ में, ये माँ का रक्षा कवच के रूप में आपको प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से ये मैं भी मौली बनवाती हूँ और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मैया हमारे जीवन में आने वाले हर विघ्न बाधा, हर कष्ट कलेश को हमसे दूर रखें और अपनी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनाए रखें। ऐसे अपनी कृपा बनाए रखना मैया। जय माता दी। ये देखिए आप माँ की नव दुर्गा स्वरूपों के दर्शन की दिव्य आपकी यहाँ की तस्वीरें हैं और अन्य देवी देवताओं की भी तस्वीरें आपको दर्शन स्वरूप। ये है पुजारी जी, यहाँ पर आप अपनी स्वेच्छा से जितना भी आप मंदिर को अपने दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर हम भी थोड़ा बहुत अपनी कैपेसिटी के अनुसार दान दक्षिणा। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, क्योंकि जहाँ से अंदर आते हैं वहाँ से बाहर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है। फिर बाद में वहाँ पे जो है ना ऐसे धक्का मुक्की वाला सीन क्रिएट हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए एग्ज़िट आपका पीछे से है। तो यहाँ से मंदिर से बाहर आप इजीली निकल सकते हैं। ये है मंदिर के प्रांगण का बाहर का लुक। आउटसाइड जो रोड से अगर आप जब जाओगे वहाँ से क्रॉस करोगे तो आपको इस प्रकार से आउटलुक मंदिर का आपको दिखेगा। और ये पीपल का पेड़ जो है काफ़ी पुराना प्रतीत हो रहा है और ये भक्तजन आते हुए मंदिर की ओर। तो दोस्तों माँ डाटकाली के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं माँ भद्रकाली के मंदिर में, जो कि माँ डाटकाली के मंदिर से पहले आता है और जिसके लिए टनल क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपको। तो यहाँ पर ये दुकानें हैं जहाँ पर आपको पूजा प्रसाद वगैरह आसानी से प्राप्त हो जाता है। जैसे आपको माँ डाटकाली के मंदिर में मिला था, वैसे ही माँ भद्रकाली के मंदिर के सामने भी पूजा की आपको छोटी छोटी दुकानें आपको मिल जाएंगी। तो ये हमने प्रसाद ले लिया है और माँ भद्रकाली के लिए अब हम माँ के दर्शन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप सभी भी, आपको भी मैं अगर वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना अलाउड होगा या वीडियो बनाना अलाउड होगा तो मैं आपको वहाँ पे माँ भद्रकाली के दर्शन करवा देती हूँ। तो आइए और माँ भद्रकाली के दर्शन करिएगा। तो यहाँ पर ये भद्रकाली माँ के दर्शन आपने किए और माँ के बगल में ही यहाँ पर भैरवनाथ की धुनी है, जहाँ पर आप धूप और दीपक जला सकते हैं। और यहाँ पे मैं खरीद रही हूँ एक हनुमान सुरक्षा कवच अपनी कार के लिए। देखिए कितना सुंदर सा है, हनुमान जी की मूर्ति प्लस ये हनुमान जी का यंत्र। तो ये कार में लगाऊंगी मैं अपने। हो गई है मंदिर से, अभी मॉर्निंग पे ज़्यादा भीड़ थी नहीं, पर धीरे धीरे बढ़ रही है। एक है सुरंग वाली। टाइम हो रहा 7:45, सुबह के 7:45 ना। हम जल्दी आ गए इस हिसाब से काफ़ी।
तो दोस्तों फिर से वापसी की ओर हम आसारोड़ी चेक पोस्ट पे यहाँ पे, और आपकी सेवा में पुलिस तत्पर हमेशा। ये आसारोड़ी चेक पोस्ट है और यहाँ आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत घने जंगल हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। दोस्तों पेड़ों का अपने पर्यावरण में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। आप जानिए कि एक तो ये पेड़ जो है ना, जो शहरों का जो पोल्यूशन होता है बहुत सारा, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और सेकंड ये बारिश को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जिस एरिया में आपके ज़्यादा ट्रीज़ होंगे, ज़्यादा प्लांटेशन होगा, उस एरिया में बारिश भी अच्छी होती है, प्लस वहाँ का पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। तो ये खूबसूरती थोड़ा हमारे शहर की है कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल काफ़ी एरिया जो है आपका जंगल से कवर है। तो ये होना भी चाहिए, बिकॉज़ शहरों को बैलेंस रखना है अगर पोल्यूशन और पॉपुलेशन तो, और प्लस नेचर के साथ अगर ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो फिर उसके आपको पता है कि नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं। यहाँ पर ये है नेक्सा मारुति का शोरूम। तो अगर आप लोग भी न्यू कार बाई करने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ शोरूम को विज़िट करिए। और ये खूबसूरत सा शहर, ये देखिए यहाँ पर है फोर्ड का यस फोर्ड सर्विस सेंटर। हमारी कार जिसमें हम अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं ये फोर्ड की ही ब्रांड है और हमने इसी शोरूम से खरीदी हुई है। नाउ अभी हम पहुँच चुके हैं फ्लाईओवर, ISPT का फ्लाईओवर है। मोस्टली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, और अभी मॉर्निंग का समय है तो इसलिए केवल एक दो कुछ स्कूल बसेस या कुछ थोड़ा बहुत आपको ट्रैफिक दिख रहा होगा, वरना तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब जाम की कंडीशन होती है। और ये देखिए वॉल पे कितनी सुंदर कलाकृतियाँ उकेरी हुई हैं, ये खूबसूरती है। मतलब नो डाउट कि शहर को जो है ना, मतलब स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन थोड़ा सा जो आपका कह सकते हो कि जो पोल्यूशन जिसके कारण हो रहे, कूड़ा कचरा जो डंपिंग जोन बने हुए हैं जगह जगह पे, थोड़ा उनको मैनेज कर लें अगर, तो देहरादून सिटी भी अपने आप में बेस्ट है। और ये देखिए नाव, ये हमारा नियर बाई अपने हाउस की ओर आते हुए, ये आपका बोलते हैं यहाँ से आगे आपका आ जाएगा, ये आपकी प्राचीन काली मंदिर है, यहाँ पर भी एक छोटा सा। और ये हम पहुँचे हैं अपने बंगाली कोठी चौक पे। ये हमारा लोकल मार्केट है, और इस बंगाली कोठी चौक से अब हम टर्न करेंगे दून यूनिवर्सिटी रोड पे। यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल डाला जा रहा है गाड़ी में, डीजल की गाड़ी है सॉरी, तो डीजल भर रहे हैं। और अब पहुँच चुके हैं हम ये मोथरो वाला रोड, मोथरो वाला रोड से आगे जा रही है, और हम यहाँ से नीचे कहीं से आगे को लेफ़्ट हैंड को हमने टर्न करना है। वहाँ से आगे हमारी जो हमारा फ्लैट है लॉर्ड कृष्णा ग्रीन वो आता है। देखिए प्रॉपर्टी तो बहुत है अभी देहरादून में, तो अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो प्लीज़ आ सकते हैं। ये है आपके फ्लैट्स त्रिहारी के, और इससे आगे फिर ये यहाँ से यू टर्न लेते हुए हम चलेंगे अपने फ्लैट्स की ओर। ये पहुँच चुके हैं हम अपने रेजिडेंशियल एरिया में, जिसका नाम है लॉर्ड कृष्णा ग्रीन्स। यू कैन सी द बोर्ड, लॉर्ड कृष्णा ग्रीन्स महालक्ष्मी बिल्ड वेल्स के द्वारा बनाए गए हैं। बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं, और हम पिछले 7-8 सालों से इन्हीं फ्लैट्स में रहते हैं। सोसाइटी में आजकल रामनवमी की तैयारी चल रही है, और बड़े जोश और खरोश के साथ जो है यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। तो अब सीधे चलते हैं अपनी पार्किंग की ओर, जहाँ पे हमारी कार पार्क होती है। हमारी जो है आउटर पार्किंग है यहाँ पे, तो पार्किंग नंबर अलोंग विथ फ्लैट नंबर, ये दोनों आपको यहाँ पे मेंशन किए मिलते हैं 24A601। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सबने मेरे साथ ये माता रानी के दर्शन का खूबसूरत सा सफ़र एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए।